बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद आर्ट चैनल से मैं मिसिज हारून गिलानी आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत मज़ेदार से टी टाइम स्नैक्स बना रही हूँ पोटैटो के साथ, पोटैटो विद ऑल पर्पज़ फ्लोर। ये टी टाइम स्नैक्स आपने पहले नहीं खाए होंगे, बहुत मज़ेदार बनते हैं और इनका डिज़ाइन भी बहुत प्यारा होता है और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट लिए हैं उसमें सबसे पहले तो मैंने ऑल पर्पज़ फ्लोर लिया है, 1.5 kg है ये। और इसके अलावा मैंने आलू बॉईल करके उनको श्रेड कर लिया है। ये 4 अदद बड़े साइज़ के आलू थे जिनको मैंने श्रेड किया है। और इसके अलावा इसमें जो चीज़ें डलेंगी आलू में जो हमने स्टफिंग भरनी है उसमें हरा धनिया डलेगा, ये आधा बाउल है। 4 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने बारीक श्रेड की हुई हैं। इसी तरह टमाटर 2 अदद मैंने श्रेड किए हैं बारीक। प्याज भी श्रेड किया हुआ है, ये 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज है। और जो मैंने ऑल पर्पज़ फ्लोर लिया है इसकी डो तैयार होगी। इसमें नमक डलेगा 1 टेबलस्पून, शुगर पिसी हुई डलेगी 1 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल डलेगा। ये सारी चीज़ें डालकर इसको पानी के साथ डो को तैयार करेंगे, जैसे बिल्कुल आटे के लिए डो तैयार करते हैं। और जो स्टफिंग है उसमें हम ये चीज़ें डालेंगे वो मैं इसके अंदर इसी तरीके से डाल दूंगी, क्योंकि आलू जो है उबला हुआ है, बाकी चीज़ें कच्ची ही डलनी है। प्याज मैंने डाल दिया है और अब टमाटर डाल देते हैं, सब्ज़ मिर्च भी डाल देते हैं। सब्ज़ मिर्च मैंने डाल दी है। अब इसमें हरा धनिया भी डल जाएगा। इसमें कोई चीज़ आपको ना पसंद हो तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसमें जो मसाले डलेंगे, स्टफिंग में जो मसाले डलेंगे, इसमें काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून है ये, और 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, अनारदाना, ये 3 चीज़ें डालकर मैंने पीसी हैं और ये 1.5 टेबलस्पून है। ये सारी चीज़ें भी, सारे मसाले इसमें शामिल कर देते हैं और फिर इसको चम्मच से मिक्स करेंगे। चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करके स्टफिंग तैयार करके साइड पे रखते हैं और डो तैयार करते हैं। ये जो हमने टी टाइम स्नैक्स बनाने हैं ये मैं ओवन में बनाऊंगी, और आप इसको फ्राई करके कढ़ाई में भी बना सकते हैं, और मैं ओवन में बना रही हूँ। और इसको मैंने स्टफिंग को तैयार कर लिया और अब हम डो तैयार करते हैं। डो तैयार करने के लिए मैंने ऑल पर्पज़ फ्लोर जो लिया था उसमें थोड़ा सा बचाएंगे सूखा इस्तेमाल करने के लिए, और बाकी गूंद लेते हैं और इसकी डो तैयार करते हैं। इसमें चीनी मैंने पीसी हुई डाली है, नमक और कुकिंग ऑयल, ये बस थोड़ी सी चीज़ें डाली हैं और इसको गूंद लेते हैं। सारी डो जो मैंने तैयार की थी उसके मैंने 4 अदद पेड़े बना लिए हैं। ये 4 पेड़े जो हैं इनको बारी बारी हमने उठाना है। एक पेड़ा उठाते हैं, बाकी सारे उठा के साइड पे रखते हैं और इसको थोड़ा सा ऑल पर्पज़ फ्लोर डस्ट करके इसको रोटी की तरह बेलते हैं। पहले छोटी सी रोटी तैयार करके फिर बेलन से इसको बेलना है इस तरह। अब इसको बड़ा करते हैं रोटी को, और जितनी बड़ी हो सकती है इसको बड़ा करना है। ये बारीक रोटी तैयार करनी है। रोटी को रोल करने के बाद इस पे घी की एक तह लगानी है और चम्मच की मदद से इस तरीके से इसको फैला देंगे पूरे पे, और कोई जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, सारी जगह पे घी लग जाना चाहिए। ये स्नैक्स जो हैं पफ पेस्ट्री की तरह बनेंगे,
और इनकी तहें बनेगी। इस वजह से इस तरीके से घी लगाना है। घी ना हो तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑयल से वो रिजल्ट नहीं आएगा जो घी से आता है। इसलिए आप बेहतर है कि घी ही इस्तेमाल करें इसमें। इसको मैं हाथ से लगाऊंगी ताकि एक जैसा सारे पे लग जाए। चम्मच से कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाएगा, इसलिए इस तरह इसको बिल्कुल लेप कर देना है मुकम्मल घी को अच्छे तरीके से। ये कर दिया। और अब इस पर स्प्रिंकल करेंगे ऑल पर्पज़ फ्लोर। ऑल पर्पज़ फ्लोर से इस तरीके से पूरे पे डस्ट कर देंगे। आप छाननी की मदद से भी कर सकते हैं और हाथ से भी कर सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे वैसे ही कर लें। अब दोनों साइडें पकड़कर बिल्कुल एक जितना बराबर इसको आगे लेके आना है, दरमियान तक लाएंगे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे दोनों साइड से। अब फिर इस पे इसी तरह ग्रीस करेंगे घी को। घी से ग्रीस करेंगे इसकी साइडें जो फोल्ड करके ऊपर लाए हैं, इसको इस तरीके से बस इसके ऊपर फिर दोबारा उसी तरीके से ऑल पर्पज़ फ्लोर डस्ट करेंगे। इस तरह डस्ट करते हुए पूरे पे एक दफ़ा और फिर फोल्ड करेंगे। अब फिर इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड कर दिया। अब फिर एक दफ़ा ग्रीस करेंगे घी से ग्रीस करने के बाद फिर डस्ट करेंगे। अब फिर डस्ट करेंगे इस तरीके से। अब इसको फोल्ड करेंगे, रोल करेंगे इसको। रोल करने के बाद अब इसकी दोबारा रोटी तैयार होगी। एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया, दोबारा आपने रोटी तैयार करनी। दूसरा एक और तरीका है, वो भी आप कर सकते हैं। दूसरी रोटी में बेल कर फिर वो तरीका आपको बताती हूँ। इस तरीके से आपने रोटी को फिर बड़ा करना है। रोटी बड़ी करके जैसे रोटी बनाते हैं इसी तरह दो पेड़े दोबारा फिर मिल जाएंगे आपस में। ऐसा करने से ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी और पफ पेस्ट्री की तरह तहों वाला अच्छा सा स्नैक्स तैयार होगा। अब ये देखें दोबारा रोटी तैयार हो रही है। सूखा आटा लगा लेंगे ताकि कंट्रोल में रहे ये सारा मामला। और इस तरीके से दोनों साइड पे आटा लगाने के बाद दोनों को बेलेंगे अच्छे तरीके से। इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं।
हल्का सा इस पे दोबारा लगाएंगे घी। अब इस पे आटा डस्ट करेंगे, इस पे भी घी लगा लेंगे। आटा एक पे ही डस्ट करना है, दोनों पे नहीं करना। इस पे आटा डस्ट कर दिया। अब इसको उठा के इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। फिर दोबारा से उसी तरीके से बड़ी सी रोटी तैयार करनी, जितनी बड़ी हो सकती है। अब इसकी रोटी तैयार करते हैं, बाद में आपको मैं दूसरा तरीका बताऊं। इसमें उसी तरीके से पहले हम घी लगा लेंगे। घी को लगाने के बाद डस्ट करेंगे आटा। आटा डस्ट करने के बाद अब इसको फोल्ड करेंगे, इस तरीके से लाएंगे दोनों साइडों से। के बाद इस पे इस तरीके से आटा डस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये डस्ट करने के बाद अब इसको चुकोर चुकोर हमने इसको लाना है, यानी यहाँ से इस तरफ तक लाना है। यहाँ ला के फिर इसको दोबारा फोल्ड कर देना है इस तरीके से। अब ये जो है, ये तरीका जो है एक ये है, इससे चकोर बनेगा। उससे गोल बनेगी रोटी और इससे चकोर बनेगी, यानी ये दोनों तरीके हैं। आप दोनों में से कोई भी तरीका जो आपको इजी लगे आप वो करें। थोड़ी देर आप इस पे आटा डस्ट करके हाथ से ही इसको बड़ा करें, उसके बाद फिर बेलन से करें। अभी मैं हाथ से कर रही हूँ, जिससे इस तरीके से बड़ा कर रही हूँ हाथ से, ताकि किनारे सारे अच्छे तरीके से आपस में मिल जाएं। और इस तरह करते जाना है और बड़ा करते जाना है इस तरह। बेलन इस्तेमाल करेंगे और बेलन से इसको बड़ी एहतियात के साथ चकोर ही लेके जाना है। हर साइड से इस तरीके से लेके जाना है, बराबर चकोर। अब इसकी अच्छी सी फिनिशिंग कर लेनी है किनारे की। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे बारीक बारीक हर साइड से, ताकि किनारा अच्छा सा बन जाए। इस तरीके से कटिंग करके किनारे की खूबसूरत सी फिनिशिंग कर लें। अब इसके 3 हिस्से करेंगे बराबर। तीन हिस्से इस रुख को किए हैं और 3 ही इस रुख को करेंगे। इस तरह 3 हिस्से कर देने हैं और फिर उन हिस्सों को पकड़कर उनको भी बराबर करना है। उसमें कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। जैसे ये थोड़ा छोटा लग रहा है, ये साइड थोड़ी छोटी थी, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि एक जैसे हो जाए, चारों किनारे बराबर हो जाए। ये कर लिया। इसी तरह फिर अब ये पीस उठाएंगे। इसको भी इस तरीके से बराबर करने की कोशिश करेंगे, ऐसे करके हाथ से। अब इनके चारों तरफ से कट लगाने हैं, चारों किनारे पे इस तरीके से आड़े तिरछे दो इंच अंदर वाली साइड पे
लेके जाएंगे इसको। अब ये इधर से आएगा, ये भी 2 इंच इस तरह ले आएंगे। अब ये एक पीस मैंने बना दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने स्टफिंग भरनी है। जो हमारा पीस अभी बिल्कुल चौकोर पड़ा है, इसके ऊपर स्टफिंग भरेंगे। और किस तरीके से भरनी ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले 1 चम्मच भर के इस पे रखें, फिर हाथ की मदद से इसको स्लो स्पीड से किनारों तक ले जाएं, बिल्कुल सफाई के साथ, यानी किनारे से बाहर ना जाए। बिल्कुल बैलेंस में किनारे के साथ साथ चौकोर बना देना बिल्कुल, यानी जो ऊपर स्टफिंग है वो भी उसी तरीके से चौकोर बने, जैसे कि रोटी का पीस बेल कर मैंने चौकोर किया है, इसी तरह ये स्टफिंग भी चौकोर ही होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह, और पतली पतली लेयर लगाएं, ज़्यादा मोटी ना हो, और इस तरह फैला दें सारी के ऊपर। आप जब हाथ से इस तरह दबाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस जगह पे ज़्यादा है और किधर कम है। उसको धकेल कर जिधर खाली जगह है वहाँ ले जाएं और इसी को पूरा करें, ताकि ज़्यादा मोटी तय ना बने। अब ये देखें सारे के ऊपर ये कर दिए इस तरह। अब इसके दोनों किनारों समेत इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसके ऊपर लाकर बराबर करेंगे। इसका साइज इसके बराबर करेंगे खींचकर। इस तरह बिल्कुल हर साइड से बराबर कर देंगे। ये जिसका बराबर किया है इसी तरीके से अब इसकी कटिंग करेंगे नीचे तक, नीचे वाली तय की भी कटिंग हो जाए। उसमें स्टफिंग भरी हुई है इसलिए उसको पहले नहीं काटना, बल्कि इसको भी आप पहले ना काटें, इकट्ठा ही काट सकते हैं। इस तरह ये कटिंग होगी, चारों तरफ से कटिंग होगी। अब एक किनारे को हम पकड़ेंगे और इस तरह ले जाएंगे इधर अंदर की तरफ। इसी तरह इस किनारे को छोड़ देंगे और इससे अगले किनारे को अंदर की तरफ ले जाएंगे। इस तरह फोल्ड कर देंगे। एक किनारा छोड़कर दूसरे में फिर इसी तरीके से अंदर ले जाएंगे, फिर एक किनारा छोड़कर फिर इसको अंदर ले जाएंगे। बचपन में हम इस तरह की कागज़ की बनाते थे और स्टिक पर लगाकर घुमाते थे, फिर वो हवा से उड़ती थी। ये उड़ेगी नहीं, लेकिन ये बहुत मज़ेदार बनती है। और साथ साथ ट्रे में रखते जाएंगे। इसको जो हमने ग्रीस लगाकर ट्रे तैयार की है उसमें रख देंगे। इसको मैंने ट्रे में इस तरीके से तैयार करके रख दिया है। जो पहला पीस होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बताना पड़ता है। और अब जल्दी जल्दी, क्योंकि इसके ऊपर हमने स्टफिंग लगानी है और फिर इसको साइड से कटिंग करनी है, फोल्ड करना, बस ये इस तरह लगाते जाएंगे। यानी एक को हमने 3 पे लगाएंगे तो 3 इसके ऊपर आएंगी। बस इस तरीके से आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि 3 इसके ऊपर आनी है। ये मैंने ट्रे में सारे सेट कर दिए हैं और इसके ऊपर अब एग वॉश लगाएंगे। एग मैंने पूरा का पूरा एग यानी वाइट और एग यॉक दोनों को मिक्स करके बनाया है। और ये दोनों मिक्स जो हैं इसके ऊपर मिक्सचर इसका एग का ये हल्का हल्का इस पर इस तरीके से कोटिंग कर देनी है। ये कोटिंग करेंगे और फिर इसके ऊपर तिल स्प्रिंकल करेंगे। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है और 20 मिनट पहले मैंने इसको ऑन किया था। और ये 175 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने प्री हीट किया है। और इसको 20 मिनट के लिए रखेंगे और फिर चेक करेंगे 20 मिनट तक क्या पोजीशन है। टी टाइम स्नैक्स हमने तैयार कर लिए हैं। ये स्नैक्स बहुत मज़ेदार बनते हैं। इस तरीके से ब्रेड के साथ, यानी हमने ऑल पर्पस फ्लोर से ब्रेड तैयार की है। और इसके अंदर फिलिंग जो है वो आपको पता है पोटैटो की है और
बहुत सस्ते से तैयार हो जाते हैं, बहुत ही कम लागत में ये चीज़ें तैयार होती हैं और ये हर वक्त घर में अवेलेबल होती हैं चीज़ें जो पड़ी होती हैं और हम उनसे झटपट में सोचे समझे बगैर जल्दी से बना सकते हैं, क्योंकि जिन चीज़ों के लिए सोचना पड़ता है या बाज़ार भेजना पड़ता है उनमें इंतज़ार भी करना पड़ता है। अगर कोई यकदम मेहमान आ जाए तो आप इस तरह की चीज़ें घर से ही बना सकते हैं। इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो आपको पसंद आएगा। और नेक्स्ट रेसिपी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।